दोस्तों आज के टाइम में हम किसी ट्रस्टेड एप्लीकेशन की बात करें तो ये मनीव्यू एप्लीकेशन नंबर 1 पर आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेटिंग आपको प्ले स्टोर में इसी एप्लीकेशन के देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा डाउनलोड भी इसी एप्लीकेशन का देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 600 है या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 100% लोन मिलती है, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 15 से भी ज़्यादा इसके साथ एनबीएफसी कंपनियां जुड़ी हुई है, जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आपको लोन मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम मनीव्यू से ही लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस सीखेंगे। यहाँ पर हमें एक लोन अमाउंट मिल चुकी है, तो पहले हम यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस सिखाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें एक लिमिट मिल चुकी है, तो उस लिमिट को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का लाइव प्रूफ प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। यहाँ पर आपको A to Z सारा प्रोसेस मिलने वाला है। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आपको इस मनीव्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.8 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम डिटेल में देखें तो अब मनीव्यू के अंदर दोस्तों बहुत सारे और प्रोडक्ट भी जोड़ी गई है, जैसे कि आप यूपीआई में अब ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर सकोगे। नावी एप्लीकेशन में जैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, वैसे आप मनीव्यू में भी अब आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है। और इसने एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पर 5,000 रुपये से लेकर पूरे 10 लाख रुपए तक की लोन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 3 महीने से लेकर 5 ईयर का टेन्योर मिलेगा। 10% से लेकर 39% तक इंटरेस्ट लगाई जाएगा। आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही आपके लिए पर्सनलाइज ऑफर निकल के आएगी। हसल फ्री लोन रहेगी और 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा और 100% ट्रांसपेरेंट रहेगा। कोई भी हिडन चार्ज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों और प्रोडक्ट भी यहाँ पर जुड़े गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एफडी करवा सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और मोटर इंश्योरेंस वगैरह भी करवा सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप एनबीएफसी कंपनी देखो, मनीव्यू के साथ टोटल 15 से ज़्यादा एनबीएफसी जुड़ी हुई है, जिनके द्वारा यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाती है। तो इनमें से कोई ना कोई एक कंपनी हमें जरूर लोन प्रोवाइड करेगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन मिलेगी कैसे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और सबसे पहले हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से हमें कोई एक ईमेल आईडी चूज कर लेनी है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में भी दोस्तों आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। पहले सिर्फ पर्सनल लोन का ही ऑप्शन देखने को मिलता था। अब यहाँ पर दोस्तों पर्सनल लोन लेने के लिए ऊपर आप देखोगे तो एक बैनर भी शो करेगा, जिसमें बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें अप्लाई नाउ का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वहां से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज नीचे यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा, वहां से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। अब बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है। नीचे यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप में हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो, दोनों कैटेगरी में यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है। अब उसके नीचे यहाँ पर आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी। तो मंथली इनकम में आपको 20,000 से ज्यादा की इनकम एंटर करनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी हाउस होल्ड इनकम पूछी जाएगी, जिसमें आपको मोर देन 3 लाख रुपया ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हम गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। उसे हमें कंफर्म कर लेना है कि क्या यही पैन कार्ड नंबर आपका है। अगर यहाँ पर है तो यस कर देना है, अदरवाइज नो करके आप कोई और पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हो। तो हमारा यही है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अब जैसे यस करेंगे तो इसी पैन कार्ड के आधार पर अब हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा, और अभी हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर एलिजिबल है तो कितनी अमाउंट की लोन हमें मिलेगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमें यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल चुका है और बताया गया है कि यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफर। यहाँ पर हमें पूरे 30,000 रुपए के लोन के ऑफर मिल चुके हैं। यहाँ पर हम 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमें टेन्योर भी 6 महीने और 9 महीने 2 टेन्योर मिला है। हम दोनों में से कोई भी एक टेन्योर के लिए लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 6 महीने के टेन्योर पर लोन लेंगे तो 5,538 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा, और उसमें 538 रुपया टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा।
और अगर हम 9 महीने के ईएमआई पर इस लोन को लेंगे तो 3,853 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा और 520 रुपया इसमें हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी बताई गई है कि 6 महीने के केस में 2,479 रुपया टोटल प्रोसेसिंग फीस हमें यहाँ पर पे करनी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हम एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर हमें लोन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें आपको एक प्रोसेस बताना है, तो हम एक छोटे अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसे मिनिमम कर लेते हैं, यानी कि 10,000 रुपये यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमने जैसे 10,000 रुपये सिलेक्ट किया तो हमारा ईएमआई भी कम हो चुका है। हम अब इस लोन को ले सकते हैं 3 महीने और 4 महीने के लिए। अगर हम इस लोन को 3 महीने के लिए लेंगे तो 3,535 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा। इस केस में 202 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और 4 महीने के केस में 2,490 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा और इस केस में 190 रुपया हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर आप प्रोसेसिंग फीस देखोगे तो 686 रुपया हमें यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको एक लोन ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपने लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है और उसके बाद उसका कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, अदरवाइज यहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को छोड़ सकते हो। तो हमने हमारी लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड प्रोसीड, उस पर हमें क्लिक करना है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आगे हमें क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसकी जानकारी बताई हुई है। तो आगे हमें 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। एक है बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है वेरीफाई केवाईसी, उसके बाद हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा और उसके बाद ई साइन एग्रीमेंट करके इस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो एक एक करके हम अभी चारों स्टेप आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमें लेट्स गो पर क्लिक करना है। तो हमसे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फादर का नाम और मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद हमारा लीव चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है या हम रेंट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोन का पर्पस चूज करना है और हमारी नेटिव लैंग्वेज यहाँ पर चूज करनी है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कंपनी की डिटेल पूछी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सैलरी पर्सन चूज किया था, तो हमारे केस में यहाँ पर कंपनी की डिटेल पूछ रहा है। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज किया होगा तो आपके इंडस्ट्री की डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। तो हमारी कंपनी की डिटेल में सबसे पहले हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा इंडस्ट्री टाइप चूज करना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस पूरा यहाँ पर हमें देना है और हमारा कंपनी का पिन कोड नंबर यहाँ पर हमें देना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। अब केवाईसी हम आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी और आधार कार्ड की डिटेल हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक ई केवाईसी भी कर सकते हैं और एक डिजिलॉकर के थ्रू भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिजिलॉकर पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड शो करेगा वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा आधार कार्ड केवाईसी यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल रहेगी। अब यहाँ पर हमें इसे कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो अगले पेज में हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट में हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। तो अब नीचे भी एक ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर देनी है और यहाँ पर इसे सबमिट कर देनी है। तो हमारी सेल्फी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर डन पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर तो हमारी सेल्फी अब वेरीफाई होगी और थोड़ी देर में हमारी सेल्फी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट डॉक्यूमेंट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर बैंक की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब जिस अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी होगी। तो बैंक की डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले हमारा बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और यहाँ पर हमारा आईएफएससी कोड एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी ये जो सारी डिटेल है वो अप्रूवल के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी, यानी कि अंडर रिव्यू में चली जाएगी। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर दोस्तों हमें एक मैसेज द्वारा बता दिया जाएगा कि हमारी लोन यहाँ पर अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हो चुकी है। यहाँ से भी हमारी लोन रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह होगा, उसमें कोई भी गलती वगैरह होगी तो हमारी लोन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों विद इन 1 घंटे के बाद मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें बताया गया है कि आपकी लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। हम इस मैसेज को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन, आपकी मनीव्यू एप्लीकेशन की जो लोन है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो चुकी है। अब आगे के प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो और यहाँ पर हमारी एनबीएफसी वगैरह भी बताई हुई है। तो अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें हमने जो भी स्टेप कंप्लीट कर ली है वो यहाँ पर बताए हुए हैं। जिसमें आप देखोगे तो हमारा प्लान हमने सिलेक्ट कर लिया है, लोन एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो चुकी है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब रिव्यू के लिए हमारी लोन अमाउंट आई है। तो अब यहाँ पर हमें देखेंगे तो सबसे पहले हमारा लैंडिंग पार्टनर बताया गया है कि विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहाँ पर हमें लोन मिल रही है 10,000
16,000 रुपये की हमें लोन है, 3535 रुपये हमें हर मंथ EMI पे करना है, 3 महीने का हमने टेन्योर रखा है और 684 रुपये हमारी प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। तो 9,316 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो ये सारी डिटेल्स है, उसे एक बार हमें अच्छे से देख लेना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कंफर्म पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा लोन एप्लीकेशन यहाँ पर रिव्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल नाउ, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर ऑटो पे कैसे करना है उसकी जानकारी बताई है और नीचे बताया गया है कि आप ऑटो पे सेटअप 2 तरीके से कर सकते हो, एक नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो और एक ATM से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों रिकमेंड में ATM बताया हुआ है, तो हम आज ATM से ऑटो पे सेटअप करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम ATM वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे लोन की सारी डिटेल और हमारी सारी डिटेल ऊपर रहेगी। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमसे यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो डेबिट कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर करनी है और CVV नंबर एंटर करना है। और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो पे सेटअप इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। थोड़ी देर यहाँ पर हम वेट करेंगे तो हमारा ऑटो पे सेटअप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर हमारी लोन को रिव्यू करना है और E-साइन एग्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू नाउ, उस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस सेम एड्रेस यहाँ पर हमें दे देना है, जिसमें एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में हमारा एरिया का एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क चूज करना है और यहाँ पर हमारे एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर रेफरेंस डिटेल पूछी जाएगी। अब यहाँ पर हमें 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होंगे, एक है फैमिली का और एक है फ्रेंड का। अब फैमिली का रेफरेंस कॉन्टैक्ट में सबसे पहले यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप चूज करना है कि किसका हम रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और सेम फ्रेंड का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद एड रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने हमारी लोन अमाउंट आ जाएगी रिव्यू के लिए, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो अब हमारे सामने E-साइन एग्रीमेंट आएगा, इसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइन एग्रीमेंट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उसे यहाँ पर हम एंटर करेंगे और साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा एग्रीमेंट भी साइन यहाँ पर हो जाएगा और हमारा स्टेप भी इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 मिनट तक वेट करेंगे तो हमारा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो तो हमारा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए इन प्रोग्रेस में चली गई है और यहाँ पर बताया गया है कि आज के दिन के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप मनीव्यू एप्लीकेशन से अब लोन ले सकते हो। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 100% लोन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको मनीव्यू से लोन मिली है या नहीं मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।